स्वाध्याय श्री सिद्धांत गुरुपाठक मुनिवरा रत्नात्रया राधका पंथे ते परमेशिनः प्रतिदिनं पुरवन्तो मङ्गलम् पुरवन्तो बहुत सुंदर आशु जी। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा विषय है आनापानसती मेडिटेशन। आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज हम लेने वाले हैं आनापानसती मेडिटेशन। तो चलते हैं, आइए पहले जानते हैं कि आनापानसती मेडिटेशन क्या है। आनापानसती का अर्थ, पाली भाषा में आन का अर्थ श्वास लेना और अपान का अर्थ है श्वास छोड़ना, और सती का अर्थ है कि साथ मिलकर रहना। यानी आन यानी श्वास लेना, श्वास लेने की क्रिया, और अपान और श्वास छोड़ने की क्रिया, इसे अपान कहते हैं। और दोनों क्रिया का जो मिलकर होती है उसे कहते हैं सती। और इस पूरे शब्द का अर्थ है आनापानसती मेडिटेशन, यानी पूरे श्वासों की हमारी जो प्रक्रिया है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इस पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से दृष्टा भाव से देखना, पूरा ऑब्जर्व करना, इस पूरी क्रिया को समझना, ये है आनापानसती मेडिटेशन। यानी आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है, श्वासों की गतिविधियों पे ध्यान देना है, और पूरी तरह से अपना जो पूरा ध्यान है उसी जगह पर केंद्रित करना है। इसे कहते हैं आनापानसती मेडिटेशन। अब इसका महत्व क्यों है? हम सांस तो हम हर क्षण ले रहे हैं, जब से हमने जन्म लिया है तब से हम सांस ले रहे हैं, और हम जब तक इस दुनिया में हैं तब तक हमारी सांसें चल रही हैं। कंटिन्यूस 24 आवर्स हम सांस ले रहे हैं, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। बिल्कुल हम बिना किसी बाधा के हम कंटिन्यूस सांस लेते रहते हैं। तो ये सांस पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये जो श्वास है ये हमारा प्राण है, हमारी जो प्राण शक्ति है ये हमारा श्वास है। हम हमारे जीवंत रहने का एक सबूत है कि हम श्वास ले रहे हैं। अगर किसी इंसान को अगर देखना है कि उसमें वो जीवित है कि नहीं, तो पहले उसकी ब्रीदिंग देखी जाती है कि वो श्वास ले रहा है कि नहीं, उसकी ब्रीदिंग चेक की जाती है। बाकी की कोई चीज चेक नहीं करते हैं, बस सबसे पहले उसकी ब्रीदिंग चेक की जाती है। और ये 24 आवर्स हम सांस लेते रहते हैं। अगर हम सोते हैं, अगर किसी को अनकॉन्शियस भी रहता है कोई आदमी, अगर कोई कोमा में भी है तो भी, कोमा में है, उसका अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, फिर भी उसकी सांसें चलती हैं। यानी सांसें चलना आपके हाथ में नहीं है। आपके विदाउट योर कॉन्शियसनेस, योर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों प्रकार से आपकी ब्रीदिंग होती रहती है। पर अगर आप कॉन्शियसली उसके तरफ ध्यान दें तो आप अपने जीवन में बहुत से बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि अनकॉन्शियसली जब हम ब्रीदिंग लेते हैं तब हमें पता नहीं होता कि हमारी सांसों की गतिविधियों से हमारे शरीर में किस प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किस प्रकार के
हो सकते, पर जब हम पूरा ध्यान अपनी सांसों पे देते हैं तो हमारा हर एक ऑर्गन्स सचेत रूप से उसे जान पाता है कि हम सांस ले रहे हैं, और उस ऑर्गन में भी वो चेतना शक्ति जागृत होती है और वो पूरी तरह से उस सांस ऑक्सीजन को अपने भीतर ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। तो जिस तरह से वो पूरे सांस को अपने अंदर ग्रहण करने में सक्षम होता है, तो हम बहुत कम तरीके से अपने जो ऑर्गन्स को है, हम जो ऑर्गन्स है उसको और भी ज्यादा एनर्जाइज कर पाते हैं, और जो हमारे शरीर में मानसिक और शारीरिक बीमारियां जो हमारे अनकॉन्शियसली सांस लेने से होती है, उससे हम दूर हो सकते हैं, उससे हम खुद को हील कर पाते हैं, क्योंकि एक प्रकार की प्राण शक्ति बढ़ जाती है। जब हम कॉन्शियसली सांसों पे ध्यान देते हैं तो हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, और जो नकारात्मक विचार आते हैं मन में, वो कम होते चले जाते हैं। तो उससे हमारे शरीर में एक एनर्जी का प्रभाव फ्लो जो है बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और इससे जो भी प्रॉब्लम्स है मेंटल और फिजिकल, वो सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हमारे शरीर से, मन से पूरी तरह से दूर होते चले जाते हैं, और एक असीम शांति का अनुभव आप इस प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। आनापानासती मेडिटेशन ये 1000 है, और 1000 या 1500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने इस प्रक्रिया को उजागर किया, इस प्रणाली को उजागर किया, और सभी जनमानस के लिए इसे उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया। और ये बहुत ही इजी मेथड है, पर ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है उसके साथ ही। तो चलते हैं, जानते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपको कई शारीरिक और मानसिक लाभ तो मिलेंगे ही, साथ में स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी आपको इस क्रिया के मेडिटेशन के द्वारा मिलते हैं। भय, तनाव, चिंता, घबराहट से निपटने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिटेशन है। आपका मन की कंसंट्रेशन पावर में वृद्धि होती है, आपका कंसंट्रेशन पावर इससे बढ़ता है। आप टोटल अवेयरनेस को महसूस करेंगे और मन हमेशा सतर्क रहेगा। जब आप अपनी सांसों की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं तो आपका पूरा शरीर मन एक जगह अवेयर हो जाता है, तो आपका अवेयरनेस जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। याददाश्त तेज होती है, आपका जो मेमोरी पावर है वो इम्प्रूव होता है। निर्णय लेने की शक्ति में सुधार होता है। अपने जीवन में आने वाले सभी अच्छे और बुरे प्रसंगों में निर्णय लेने की क्षमता आप में और भी ज्यादा उजागर होती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है, और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपको हर जगह पे काम आता है। जो भी आप कार्य करेंगे वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको काम आएगा। काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है, आपकी जो एनर्जी पावर बढ़ती है, क्योंकि प्राण शक्ति आपको और भी ज्यादा एनर्जाइज करती है। तो काम जो है, आपका जो काम करने की शक्ति बढ़ती है, और आप कम समय में और भी ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। और किडनी के फंक्शन, सभी प्रकार के जो फंक्शन है आपके शरीर के और भी अच्छे हो जाते हैं। खुद को समझने और व्यक्त करने की बेहतर क्षमता आप में आ जाती है। आप अपने आप को और भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। मन पर आपका कंट्रोल रहेगा, आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में रहेगा, और नकारात्मक विचार जो मन में हमेशा आते हैं वो कम हो जाएंगे, और मन स्वस्थ, निरोगी और बलवान बनता जाएगा। आप मन से जो बहुत ज्यादा जो इमोशनल लोग होते हैं, जल्दी किसी बात से इफेक्ट हो जाते हैं, उनको जल्दी रो रोना आता है, गुस्सा आता है, सभी प्रकार के जो राग द्वेष लोभ, ये जो सभी प्रकार के जो कषाय है उनमें और भी ज्यादा जल्दी वो इफेक्ट कर जाते हैं। तो आनापानसती मेडिटेशन आपको कंट्रोल करता है, सभी प्रकार के आपके जो भाव है, मन की दशा है, उसको कंट्रोल करता है। और आप सबसे प्यार करेंगे, सबके प्रति आप में, आपके मन में प्यार, करुणा, प्रेम, ये इस प्रकार के जो भाव है वो और भी ज्यादा बढ़ेंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे, और आप जो भी करना चाहे वो उसमें आप और भी ज्यादा सफल हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आनापानसती मेडिटेशन के, जिसके जरिए, और कार्य आपको सिर्फ एक ही करना है, आपको सिर्फ, और ये जो मेडिटेशन है ये आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर भी हिल स्टेशन पे हैं, कहीं भी बाहर भी आप
और बहुत अच्छा होगा कि आप खुले नेचर में इसका प्रयोग करें, तो आप नेचर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं इस मेडिटेशन के जरिए। और आपको फिर एक एहसास होगा कि पूरा नेचर आपको उस प्रक्रिया में, आपकी मेडिटेशन में सहायक है। तो इस प्रकार से ये बेनिफिट्स है। तो आइए चलते हैं आनापानसति मेडिटेशन की तरफ। इसमें 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले फर्स्ट स्टेप्स में 10-10 मिनट के स्टेप्स है हमारे, 3 चरण आप कह सकते हैं इसको। पहले चरण में आपको गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है और पूरा ध्यान अपनी सांसों की गतिविधि पे रखना है। दूसरे चरण में सहज स्वीकार भाव, जो भी आपके वातावरण में, आपके सराउंडिंग में जो कुछ घटित हो रहा है उसके प्रति आपको सहज स्वीकार भाव रखना है। एक्सेप्ट व्हाटएवर आपके सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, सबको आपको दृष्टा भाव से समान रूप से स्वीकार करना है। इसे कहते हैं सहज स्वीकार भाव। और तीसरा स्टेज में जो मैं है, मैं जब जहाँ पे मैं ये शब्द आता है ना, वहां पे एक प्राउडनेस आती है कि, और एक प्रकार की आप में ये आता है कि ये सब मेरे कारण हो रहा है। पर सच माने तो आपका पूरा ब्रह्मांड आपको हर एक चीज में आपकी मदद करता है। तो आप जब मैं को छोड़ देते हैं, तब आप पूरे इस ब्रह्मांड के हो जाते हैं और ये ब्रह्मांड आपका हो जाता है। तब आप में वो असीम शक्तियां जागृत हो जाती है और वो जागृत करने में आप सक्षम हो जाते हैं जब इस सिर्फ एक मैं को छोड़ देते हैं। तो तीसरे चरण में आपको बस मैं को छोड़ देना है और पूरा उस प्रक्रिया में विलीन हो जाना है। तो आइए चलते, बहुत सुंदर प्रोसेस है आनापानसति मेडिटेशन की तरफ। बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, दोनों हाथ अपने गोद में इस तरह एक के ऊपर आपको रखने हैं। आपको अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखेंगे। कोमलता से दोनों आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आईज। 3 बार खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तन पे, मन पे, चेहरे पे किसी भी प्रकार का तनाव ना रखें। पूरी तरह से खुद को रिलैक्स कर लेंगे। अपना ध्यान सांसों की गतिविधि पे आपको केंद्रित करना है। हर आने वाली सांस और हर बाहर जाने वाली सांस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने नोजल्स की तरफ लेके जाएंगे। हर एक आने वाली सांस और हर एक जाने वाली सांस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए। टेक द डीप ब्रीदिंग, इनहेल, और गहरी ही आपको सांस छोड़ना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके शरीर, आपके फेफड़े पूरी तरह से उस सांसों से भर जाते हैं और रक्त प्रवाह, सर्कुलेशन आपके शरीर में बहुत अच्छी तरह से होने लगता है। हर एक ऑर्गन्स को पूरा ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। गहरी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रक्रिया को हम 10 मिनट तक दोहराएंगे। मन में कोई भी विचार आ रहे हो, दृष्टा भाव से उन विचारों को देखेंगे।
उस पे किसी भी प्रकार का चिंतन आपको नहीं करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सेल। सांस भीतर जाए, पूरा ध्यान अपने अंदर, अपने आत्मा की तरफ लेके जाएंगे। जैसे ही सांस बाहर आए, पूरा ध्यान अपनी बाहर सराउंडिंग की तरफ लेके आएंगे। इस प्रक्रिया को निरंतर दोहराना है। इनहेल, अपना पूरा ध्यान अपने आत्मा की तरफ लेके जाएंगे। एक्सहेल, अपना पूरा ध्यान बाहर अपने सराउंडिंग की तरफ लेके आएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हमारी सांसें हमारे भाव को प्रकट करती हैं। भाव बदलते हैं, सांसों की गतिविधियां बदलती है, और सांसों की गतिविधियां बदलते ही भाव बदल जाते हैं। मन उदास है, सांसें अलग तरीके से चलती है। मन खुश है, सांसें अलग तरीके से चलती है। मन क्रोधित है, सांसों की गतिविधियां अपने आप चेंज हो जाती है। हमारी सांसें हमारे भावों को प्रकट करती है, और ये पूरे वातावरण में भी फैलती है। हमारे भाव क्या चल रहे हैं, पूरा मैसेज पूरे वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में हमारी सांसों के माध्यम से प्रवाहित होता है। महसूस करेंगे। फोर्सफुली सांस नहीं लेना है। सौम्यता से नॉर्मली आपको गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। सिर्फ फोकस करना है अपनी सांसों पे, आने जाने वाली सांस पे पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। मन भटक रहा है, मन में विचार आ रहे हैं, फिर से अपना ध्यान उन विचारों से हटाकर अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। Take the deep breathing. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. बहुत सुंदर। होश में पूरी प्रक्रिया को आपको देखना है। दृष्टा भाव से अपनी सांसों की गतिविधि को ऑब्जर्व करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। जैसे ही सांस भीतर जा रही है, अपना ध्यान पूरा अपने भीतर लेके जाएंगे। जैसे ही सांस बाहर आ रही है, अपना ध्यान बाहर की तरफ लेके आएंगे। सांसों की गतिविधि को महसूस करेंगे। मन में अगर विचार आए तो उन्हें जाने दें। उन पर किसी भी प्रकार का चिंतन मनन नहीं करना है। दृष्टा भाव से बस मन में आने वाले विचारों को देखते रहना है। धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि मन में विचार आने बहुत कम हो चुके हैं।
मन गहरी शांतता को अनुभव कर रहा है। आपके पूरे मस्तिष्क में गहरी शांति का अनुभव कीजिए। पूरा ध्यान अपनी आने जाने वाली सांसों पे केंद्रित करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आनापानसती मेडिटेशन सांसों का आना जाना और उसका होश है। हमें दृष्टा भाव से सांसों के आने जाने की गतिविधि को होश पूर्वक देखना है। ये ज्ञान श्वासों पर प्रयोग की एक गहरी विधि है। जब हम सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, मन में आने वाले विचारों से हमारा ध्यान हट जाता है और धीरे धीरे वो विचार आने कम होते चले जाते हैं। आनापानसती मेडिटेशन के तीसरे चरण तक आप गहरी शांति का अनुभव करेंगे और जिस वक्त पूरी तरह से आपका नियंत्रण अपने मन के विचारों पे हो जाएगा, आप देखेंगे एक पूरी असीम शून्यता का अनुभव आप अपने मन में करेंगे। और वही क्षण है जब आप ब्रह्मांडीय एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं और उस दिव्य ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में ग्रहण कर पाते हैं। पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बहुत सुंदर। महसूस कीजिए आपकी सांसें किस प्रकार से चल रही है। क्या वो बहुत मंद गति से चल रही है या बहुत तेजी से चल रही है। अपनी सांसों की गतिविधि को महसूस कीजिए। आपको किसी भी प्रकार से सांसों की गतिविधि को बस देखना है, उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं करने हैं, बस देखते रहना है। इनहेल, पूरा ध्यान अपने भीतर लेके जाएंगे। अपने शरीर के सभी ऑर्गन्स को अपने मन की आंखों से देखेंगे। महसूस करेंगे सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर चुके हैं, उस प्राण शक्ति से भर चुके हैं। लंबी गहरी सांस अंदर जाते ही आपके शरीर के सभी रोग मिटते चले जा रहे हैं। आप असीम ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल। सांसों के माध्यम से आपके शरीर के सभी प्रॉब्लम, सभी निगेटिविटी बाहर चली जा रही है। जब सांस बाहर आए, एक्सहेल करते वक्त मन में भाव लाएंगे, सभी प्रकार की नकारात्मकता मेरे शरीर से, मन से, विचारों से
पूरी तरह से बाहर जा चुकी है। इनहेल, एक्सहेल। बहुत सुंदर। इनहेल, एक्सहेल। पूरा होश के साथ एक एक सांस पे आपको पूरा ध्यान रखना है। ध्यान दें, एक भी सांस आपके देखे बिना छूट ना जाए। हर एक सांस पे आपकी पूरी दृष्टि होनी चाहिए। हर एक गतिविधि को, सांसों की गतिविधि को बहुत बारीकी से महसूस करें। डीप ब्रीदिंग, टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल। बहुत सुंदर। आइए चलते हैं दूसरे चरण की तरफ। आनापान सती मेडिटेशन की दूसरे चरण में आपको सहज स्वीकार भाव रखना है। आपको सांसों की गतिविधि पर भी ध्यान देना है। गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है। टेक द डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। उसके साथ ही सहज स्वीकार भाव को भी अपनाना है। आपके आसपास बहुत सी आवाजें गूंज रही हैं। गाड़ियों की आवाज, बच्चों के चिल्लाने की आवाज, बहुत सी आवाजें आपके बाहर, आपके सराउंडिंग में बहुत सी पक्षियों की आवाज, इस तरह की सभी आवाजें आपके सभी तरफ हो रही है। इन सब आवाजों से आपको लग रहा है कि ये सब आपके मेडिटेशन में, आपके ध्यान में बाधा पहुंचा रहे हैं, पर इसे बहुत सुंदरता से, प्रेम से स्वीकार करना है, क्योंकि ये सभी इस सृष्टि का हिस्सा है, इस पूरे पृथ्वी का एक हिस्सा है। ये सभी आवाजें आपको बड़े ही प्रेम भाव से उसे स्वीकार करना है। जो भी घटित हो रहा है, जो भी हो रहा है, मेरे सभी चारों तरफ वो मुझे स्वीकार है। मैं प्रेम से उसे स्वीकार करती हूँ। ध्यान, मेडिटेशन एक बहुत ही गहन विषय है। इसे जागरूकता के साथ सभी बाहर की, सभी प्रकार की आवाजों से पूरा ध्यान हटा के अपने भीतर लेके आएंगे। अपनी गहन शांति को महसूस करेंगे और जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है उसके प्रति पूरी तरह से स्वीकार भाव मन में रखेंगे। किसी भी प्रकार की आपके मन में द्विधा अवस्था ना हो, ना ही आपको किसी भी प्रकार के आवाज से कोई परेशानी, तकलीफ हो रही है, क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह से अपने भीतर है, अपने अंदर केंद्रित है। आप उस पूरे वातावरण से खुद को डिटैच कर चुके हैं और अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों की गतिविधि पर रखना है। इसे ही सहज स्वीकार भाव कहते हैं। सहजता से, बहुत बड़ी ही सहजता से सभी चीजों को स्वीकार करना है। उस पे किसी भी प्रकार का खुद का ओपिनियन आपको नहीं देना है। और फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
Take the deep breath. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। मन में विचार आ रहे हैं, मन भटक रहा है, फिर से अपना ध्यान सांसों पे केंद्रित कीजिए। विचारों को आने दे और जाने दे। जैसे आप किसी ट्रैफिक को देख रहे हैं, दूर से गाड़ियां आ रही है और गाड़ियां जा रही है, आप सिर्फ दूर से उस चित्र को ऑब्जर्व कर रहे, उस पिक्चर को ऑब्जर्व कर रहे। उसी तरह से अपने मन में आने वाले हर एक विचार को आपको दूर से ऑब्जर्व करना है, बस देखना है। उस पे किसी भी प्रकार का चिंतन या मनन नहीं करना है। दृष्टा भाव से बस उसे देखते जाना है। आप महसूस करेंगे धीरे धीरे आपके मन में विचार आने कम होते चले जाएंगे। एक विचार आया और उसके बाद दूसरा विचार आने के बीच में जो अंतर है, मेडिटेशन, आनापानासति मेडिटेशन उस अंतर को और भी बढ़ा देता है, जिससे आप गहरी शांति का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे नकारात्मक विचार आपके मन से पूरी तरह से बाहर चले जा रहे हैं। उस असीम शांति को अपने भीतर अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर। टेक द डीप ब्रीथ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांस जब भीतर जाए, अपना पूरा ध्यान सांसों के माध्यम से अपने भीतर लेके जाएंगे। सांस जब बाहर आए, अपना पूरा ध्यान सांसों के माध्यम से बाहर लेके आएंगे। और महसूस करेंगे ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार है। ये सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ मुझे पूरे मन से स्वीकार है, स्वीकार है। चलते हैं आनापानसति मेडिटेशन के तीसरे चरण की तरफ। तीसरे चरण में तीनों क्रियाएं आपको एक साथ करनी है। सांसों पे ध्यान, गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है। सहज स्वीकार भाव, जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है और मुझे स्वीकार है। इस तरह से सहज स्वीकार भाव को मन में अपनाएंगे। और तीसरा, मैं नहीं हूँ, मैं मिट चुका हूँ। अपने अंदर के मैं को आपको पूरी तरह से समाप्त करना है कि मैं नहीं हूँ, मैं मिट चुका हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में मैं विलीन हो चुका हूँ।
मैं नहीं हूँ, मैं मिट चुका हूँ। अपने मैं को आपको गिराना है और इस पूरी सृष्टि से खुद को अटैच करना है। ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे सभी कार्य में मेरी मदद करता है। मेरे सभी कार्यों में इस पूरी सृष्टि का पूरी तरह से सहयोग है और मैं इस पूरी सृष्टि का एक हिस्सा हूँ। इस तरह से आपको मन में भाव लाने हैं कि मैं नहीं हूँ, मैं मिट चुका हूँ और जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है उसको मैंने पूरी तरह से स्वीकार किया है। सहज स्वीकार भाव। गहरी सांस अंदर ले और गहरी सांस बाहर आ। टेक द डीप ब्रेथ, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। सांसों की गतिविधि को बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे। धीरे धीरे इस क्रिया को आप निरंतर बढ़ा सकते हैं। पहले 3 दिन, फिर 11 दिन और फिर 21 दिन का संकल्प करें। जैसे जैसे आप इस क्रिया को बढ़ाते चले जाएंगे, आप अपने भीतर असीम शांति को महसूस करेंगे। एक गहरी शांति को महसूस करेंगे। सभी प्रकार के नकारात्मक विचार आपके मन से पूरी तरह से बाहर चले गए हैं। आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, निरोगी हो चुका है। यदि इस क्रिया को निरंतर किया जाए तो आप महसूस करेंगे कि आप पूरी तरह से उस ब्रह्मांड में विलीन हो चुके हैं। इससे सभी प्रकार का भय पूरी तरह से निकल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा भय है हमारा, वो है मृत्यु का भय। सभी प्रकार के भय इससे दूर हो जाते हैं और हम परमात्मा के द्वार हमारे लिए पूरी तरह से खुल जाते हैं। उस कॉस्मिक एनर्जी को आप अपने भीतर महसूस कर सकते हैं और आप पूरी तरह से खुद को ऊर्जान्वित कर सकते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। महसूस करेंगे उस शांति को, उस शक्ति को। बहुत सुंदर। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेके आएंगे, रब करेंगे, अपने दोनों हाथों को का घर्षण करेंगे। पूरे शरीर में उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को प्रवाहित करते हुए महसूस करेंगे और सहस्त्रार चक्र से पूरे चक्रास को हील होते हुए महसूस करेंगे। तो माइंड में थोड़ा पहले तो सर दर्द थोड़ा हुआ, फिर एकदम माइंड वैकेंट हो गया था, तो वो सिचुएशन में बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। बहुत
जब भी बाद Thank में you, आपने sir. बोला कि आपका पूरा मतलब वैक्यूम हो गया, खाली हो गया है, मतलब जगह, मतलब वही नहीं, एकदम शून्यावकाश जैसा हो गया, ऐसा बोला ना आपने, तो वही एक्सपीरियंस मुझे हुआ था। तभी पहले सर दर्द होने लगा, फिर धीरे धीरे एकदम शांत, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं सर में। बहुत तो सुंदर, बड़ा मजा आया, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत सुंदर। अगर आप शांति को महसूस करते हैं, यानी आपने पूरी विधि को बहुत अच्छे से किया है और आपको वो, आपने वो सब कुछ ग्रहण किया है, कॉस्मिक एनर्जी को। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ बोलना है? और ज्योति जी लीव हो गए क्या? हाँ वो लीव हो गए, हाँ वो दिखते अच्छा। नहीं। जी जी। और सुषमा जी बोलिए। यामिनी जी, थैंक यू सो मच यामिनी जी। कैसा लग रहा है सुषमा जी आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। मी जास्त वेळ बसत नाही ना एका जागी, पण आज बसून बघितलं मी. अच्छा अच्छा, हो का? म्हणजे काय त्रास होतो तुम्हाला? जास्त वेळ बसायला? पायात त्रास होते मला बसल्यावर, खूप त्रास होतो. हो का? कणक लागते माझ्या पायामध्ये. अच्छा अच्छा। खूपच त्रास. जय जिनेंद्र आशा जी, आप बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं मुझे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र आशा जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट कीजिए। मीनल जी को कुछ कहना है, चेहरे पे इतनी प्यारी सी मुस्कान लेके बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं रहे। कह ही दो। लेकिन वो बात ही नहीं कर पाती। अच्छा मीनल जी अच्छा, बहुत शांत है, ती बोलूच नाही शकत ती. जी 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 जी, पर खुश है। बुंदी बोलना का? तो वो ए बहुत लिली, अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ चेहरे से वो बहुत फ्रेश लग रहे हैं। हाँ, बोलना। अच्छा, जल्दी सेशन कंप्लीट कर लिया। आशा जी, जय जिनेंद्र मीनल जी भी अनम्यूट हुए हैं। जी, बोलिए मीनल जी। जय जिनेंद्र मीनल जी, जय जिनेंद्र। अच्छा लग कैसे रहा लग? था, अच्छा लग रहा था। एक बार से नहीं होगा ना, बार बार रिपीट होगा तो आता है थोड़ा सा ध्यान में। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात। चलो प्रतिक्रमण करते हैं। आशीष जी, हाँ चलो कर लो। खामे में सवे जीवा, सवे जीवा घमंतु में, मिति में सव भुवेसु वेरम मज्जम न केनाई, एवं आलोई निधिया गर्यम दुगचम सम्मम, तीवेन पंडिकंतो वंदामि जिणे चौवीसम। हे अरियंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारिक अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अविनय हुई है। व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में
लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम, सुरक्षितोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख, शांति, समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। एक छोटी सी ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता को, जिनके वजह से ये सुंदर जन्म मुझे मिला है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सभी गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदिनाथ प्रभु को, इस पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को। मैं धन्यवाद देती हूँ पंच महाभूतों को, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। आपके निस्वार्थ सहयोग के लिए आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को, जिनकी वजह से मैं सभी कार्य बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। आपके सहयोग के लिए आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। सभी का धन्यवाद। जय जिनेंद्र एंड शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।